ये है आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर का आपका थर्ड ही पेपर है, ठीक है, जो अभी हुआ है 2024-25 का। 65 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 75 है। सो लेट्स सी हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। किसने दिया था? एच रेटर ने। टिक लगाते जाना। साइफाइट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फीचर ऑफ। तो इसमें क्या होता है कि रूट कम डेवलप्ड होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। रूट कम डेवलप होती हैं और स्टेमेटा भी थोड़े कम डेवलप होते हैं। द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन थे? तो प्रोफेसर आर मिश्रा, ठीक है। यह स्टडीज कंसर्निंग विद द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं बच्चे पेलियो इकोलॉजी। स्टडी डीलिंग विद द ग्रुप ऑफ स्पीसीज ऑफ डिफरेंट नेचर फाउंड अलोंग द लैंडस्केप डेजिग्नेटेड एज, तो उसे बोलते हैं, आप इसको बोल देंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसको देखो, हु सेड द इकोलॉजी इज द इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म फंक्शन एंड फैक्टर्स, तो वो थे ईपी ओडम। ईपी ओडम, टिक करते जाना जो भी है। इसमें देखते हैं, बोला द टर्म हेक्सिकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, तो वो STJGJ मेवार्ड ने रखा था। इंटरेक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी ऑफ ए ब्रॉड क्लाइमेटिक रीजन इज रेफर्ड एज, तो उसे बोलते हैं बायोम इकोलॉजी, जहाँ पर प्लांट और एनिमल का इंटरेक्शन होता है एक ब्रॉड क्लाइमेटिक रीजन में। द टर्म साइनिकोलॉजी, ये किसने दिया था? ये स्लोटर एंड किर्चनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। प्लांट एडाप्टेशन टू लो टेम्परेचर इज इन द फॉर्म ऑफ, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च ऑफ फैट्स कर लेते हैं, एंड ऑयल अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूसिलेज करते हैं, तो ये सभी करते हैं, ठीक है। डी, जहाँ कहीं भी ऑल ऑफ अबव दे दिया जाए तो समझ लेना 90% आंसर तो यही रहता है। माइक्रोथर्म्स इज द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स ऑफ, अल्पाइन रीजन में माइक्रोथर्म्स रहते हैं, ठीक है, वहीं से प्लांट निकलता है, रेतीली में जो निकलता है। अ फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू एग्जिट अंडर द कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट, एडाप्टेशन बोलते हैं उसको। Which part of the solar spectrum has heating effect on ecosystem? Infrared radiation है। The complexity in a biological spectrum, तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में, वो हमेशा बढ़ती है। द फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट, कैपिलरी वाटर होता है, सबको पता है। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका है? क्ले सॉइल का, ठीक है, जिसको इसके पास में सबसे ज्यादा रिटेन कैपेसिटी रहती है वाटर की। वैल्यू ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज फाउंड लीस्ट, सबसे कम पाया जाता है सैंडी सॉइल में। टोटल रूट पैरासाइट इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है, इनको तो सबको मान के चलो। रेंजेस फ्रॉम लिविंग एज पार्शियल स्टेम पैरासाइट इज, लॉरेंथस भी होता है, कस्कुटा भी हो सकता है, सेंट्रल भी होता है, ऑल ऑफ अबव। A group of interbreeding individual of a species occurring in a habitat is called, तो उसे बोलते हैं population. A plant population grow under a limited habitat resources, logistic growth होती है। The Ecards क्या होते हैं? बहुत सारे वेरिएशन जिनमें हो, जेनेटिकली फिक्स एंड रिवर्सिबल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये रहे आपके दिखाई देते हैं। कौन सा? सी ऑप्शन। द डिग्री विद विच अ स्पीसीज इज कन्फाइंड टू अ कम्युनिटी इज, तो प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस का होना, ठीक है, एग्जिस्टेंस का प्रेजेंट होना। वल्नरेबिलिटी जिसमें रहती है तो वो 23 का ए हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस IVI, इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स अ मेजर ऑफ स्पीसीज डोमिनेंस कम्स आउट, तो 300 में से निकलता है, मैक्सिमम आपका 300 होता है। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी नीच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, नीच मतलब जॉब जो है इकोलॉजिकल सिस्टम का जो जॉब है, इंट्रोड्यूस बाय किसके द्वारा? चार्ल्स एल्टन के द्वारा, पहले डिस्कस किया था। ये जब भी आपको प्लांट में दिख जाए तो समझ लेना ये फ्रूटिंग का काम करेगा, तो फ्रूटिंग ऑप्शन बिना पढ़े ही काम कर दो। द प्लांट्स दैट, मतलब क्या है? अबव फिनोमिना रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। प्लांट में क्या होता है? फ्रूटिंग के टाइम पर आपकी बेंजीन वाली साइकिल बनती है। द प्लांट्स दैट डेवलप अंडरग्राउंड राइजोम ट्यूबर स्टोरेज ऑफ लोकेशन ऑफ पेरिनेटिंग बर्ड्स आर प्लेस्ड इन, तो वो हैं आपके कैमियोफाइट्स, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो चार्ल्स एल्टन ने ही किया था। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, ये तो आपको पता होगा टेंसली। विच टाइप ऑफ इक्वलाइजर पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये दोनों ही इन्वर्ट होते हैं, ठीक है, ये इन्वर्ट
बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड, सब आते हैं उसमें, प्राइमरी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, सब आते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द असेंबलीज ऑफ द ऑल पॉपुलेशन अकरिंग इन एन एरिया कॉल्ड एज, कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। A zone between forest and grassland is, उसे बोलते हैं इकोटोन। ABCD रिप्रेजेंट मॉडल ऑफ इकोलॉजी सक्सेशन फैसिलिटेशन मॉडल था ये। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स नोन एज, कहाँ पर रहते हैं, हैबिटाट ही तो होगा जहाँ पर हम लोग रहते हैं वैसा। अ बायोम इज, तो अ बायोम इज का क्या मतलब है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल कम्युनिटी इन एन एरिया, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। वेट ऑफ अ लिविंग मैटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको पता है, उसे हम बायोमास के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। The biological inhabited part of the earth along the atmosphere consisting of all ecosystem of the world is called, तो उसको बोलेंगे हम, या तो हालांकि उसको बायोस्फीयर बोलेंगे, तो इसमें है नहीं, डी ऑप्शन। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल एनवायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सचेंज मटेरियल, तो ऑल ऑफ अब करना है डी। फ्लोरा कैन बी डिफाइंड, तो फ्लोरा मतलब प्लांट से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर ए ये है इसमें। एस्टिमेट ऑफ द थर्मल एनर्जी फ्लो इन ए बायोस्फीयर, तो हीट बजट के द्वारा उसको एस्टिमेट करा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी, तो बोले तो इसमें ऑटो इकोलॉजी होता है, सिनेकोलॉजी होता है, सिस्टम इकोलॉजी और सिस्टम ऑन्कोलॉजी, ये नहीं होता सिस्टम ऑन्कोलॉजी, ठीक है। इसको देख लेना डी ऑप्शन। इकोलॉजिकल हायरार्की स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर लेवल तक, ऑप्शन सी। द टेंडेंसी इन एन इकोसिस्टम टू रेसिस्ट एनी चेंज ऑफ मेंटेन सेल्फ रेगुलेटेड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, होमियोस्टेसिस बोलते हैं इसको, होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो क्या सकता है आपका, रिन्यूएबल मैनेजमेंट करना, रिन्यूएबल सोर्सेज का, जेनेटिक रिसोर्सेज का, इकोसिस्टम का, इसका मैनेजमेंट करना, या फिर लिविंग बीइंग के लिए फूड का वो करना, ऑल ऑफ अब करना पड़ेगा क्योंकि सभी चीज करनी। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो इसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। इट इज अ ग्रेट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ ठीक बात है। इट इंक्लूड न्यूट्रिएंट साइकिल्स बिटवीन सॉइल पार्टिकल एंड क्रॉप एनिमल्स, ये तो होता है। इट डज नॉट इंक्लूड क्रॉप मैनेजमेंट, तो इसमें होता क्या है, इट इंक्लूड बैलेंस यूज ऑफ मैन्यूर फर्टिलाइजर, ये काम है इसका, ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो राइजोबियम सबको पता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिशियल एक्टिविटी फॉर वेजिटेशन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कोई बेनिफिशियल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मफुल एक्टिविटी फॉर वेजिटेशन, रिमूवल रिमूवल ऑफ लिटर्स, ठीक है, वेजिटेशन में सबका इंट्रोडक्शन, ओवर ग्रेजिंग, ये तो हानिकारक है, तो ये हानिकारक नहीं है। वन महोत्सव तो प्लांट द ट्रीज के लिए मनाया जाएगा। सॉइल डेवलपमेंट थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं हम क्या, पेडोजेनेसिस। द इंडिविजुअल लेयर्स कंसिस्टिंग द सॉइल प्रोफाइल आर कॉल्ड, तो सॉइल प्रोफाइल तो पहले से ही, तो सॉइल हॉरिजन्स बोलते हैं उसे, या फिर सॉइल हॉरिजन पर जो प्रेजेंट रहती है। सेमोफाइट्स आर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन, तो सेमोफाइट्स बोलते हैं जो सैंड एंड ग्रेवल पर बनते हैं, रेत पर पेड़ पौधों का होना। Which of the following group of the plants is not part of the classification on the basis of the of mate having permanent connection to the soil, तो वो होते हैं आपके हाइड्रोफाइट्स, पानी में रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता वाटर से। Which of the following variation is not variation in the pattern of population change, none of these है इसमें, none of above, ठीक है। हालांकि none of fluctuating इसमें होता है, साइक्लिक भी रहता है, eruptive भी रहता है, तो एक पैटर्न इसमें नहीं, none of above होगा इसमें। Which of the following is not a quantitative characterized in the community, फ्रीक्वेंसी होता है, डेंसिटी होता है, अबंडेंस होता है, ये नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। 57 देखते हैं। एस रोनकियप propounded the law of frequency which can be summed up as follow, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मतलब ए बी सी और ये बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होता है, डी और इससे छोटा होता है ई से, ठीक है, लेस देन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ मॉडल याद करना पड़ेगा ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैम्पलिंग टेक्निक टू स्टडी द प्लांट, देखो पॉइंट मेथड होता है, ट्रांजेक्ट मेथड होता है, क्वाड्रेंट भी होता है, ये नहीं होता ट्रायंगल मेथड। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ओजोन आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। PEN इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है आपका ये, PEN, ठीक है। डॉप्सन यूनिट किसको मापते हैं, ओजोन को। एसिड रेन प्रॉब्लम इज अकरिंग ड्यू टू, किसके द्वारा होता है, बोथ ए एंड बी,
द सक्सेशन दैट डज नॉट प्रोसीड इन ए डेफिनेट सीक्वेंस इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्टिव सक्सेशन। द प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन, एक बार देख लेना 63 वाले को। द प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? ड्राई रॉकी सिस्टम, न्यूली इमर्ज, जो नई चीजें होती है, रिसेंट लावा डिपॉजिट, ठीक है, ये सब ऑल ऑफ अब होगा इसमें। द रेशियो बिटवीन ग्रॉस प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन फॉर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो इसके लिए होता है 1 हमेशा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन आपका कंपोनेंट है। इफेक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, तो क्या है? लाइकेन एंड मॉस इफेक्टिव इंडिकेटर्स हैं, इनके द्वारा आप देख सकते हैं। मिनीमाता डिजीज, ये तो मरकरी वाला है, मिनीमाता डिजीज मरकरी से होती है। नीरी का आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है आपका नागपुर, महाराष्ट्र। चेरनोबिल डिजास्टर ये यूक्रेन में 1986 में हुआ था। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन प्राइमरी पॉल्यूटेंट, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। द परमिसिबल लिमिट ऑफ द फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर 1.5% के लिए होती है। इन विच क्लाइमेटिक जोन इंडिया, द एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तो रेड जोन है जहाँ पर आपका वेजिटेशन क्लाइमेटिक जोन रहेगा। Transported soil that is transported from one place to another by the water is known. Alluvial soil होती है ये आपकी जलोढ़ मिट्टी। A fertile soil is likely to possess pH of, लगभग होता है 5 to 6, 7 भी मान लिया जाता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर भी ही होगा, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप।